रानिसा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे सेमेस्टर के बीच कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्या कोई और उपाय नहीं है? मेरी नजर में तो कोई नहीं है। क्या आप मेरी बात इस कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं? शायद कोई रास्ता निकल जाए। रानी साहब, उनसे भी मिलकर कोई फायदा नहीं होगा। ये परफ्यूम की खुशबू तो जानी पहचानी लगती, बिल्कुल सुबह जैसी। कुछ भी हो जाए, हमारी पत्नी को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। जी राजा साहब। एक बात और, उन्हें इस चीज का पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ये सब हमारे कहने पर किया। आप निश्चिंत रहिए, आपके कहने पर हमने झूठी जानकारी दे दी है कि बीच सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो सकता। हालांकि अब भी 4 या 5 सीट बाकी है और ऐसा कोई नियम भी नहीं है, लेकिन ये बात इसी फाइल में दफन रहेगी। गुड। ये चाय रखिए। कुछ गरीब, वंचित और बेसहारा बच्चों के लिए। शुक्रिया राजा साहब, आप ऐसा दान देके इस रियासत के गरीब बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये दान नहीं है, हमारा कर्तव्य है। और वैसे भी हमारे राजकुमार अब एक बनना, वो भी यही चाहते हैं। आफ्टर ऑल ये सब उन्हीं का तो है। रानी साहब रुकिए। अरे रानी साहब, आप गुड आफ्टरनून पतिदेव। हाँ, ये खुशबू तो समीर के परफ्यूम की है। क्या वो यहीं कहीं? हमारी पत्नी को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। जी राजा साहब, आपके कहने पर हमने झूठी जानकारी दे दी है कि बीच सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो सकता। हालांकि अब भी 4 या 5 सीट बाकी है और ऐसा कोई नियम भी नहीं है, लेकिन ये बात इसी फाइल में दफन रहेगी। सॉरी सर, मैंने रानी साहब को समझाया था, पर न जाने रानी साहब वापस लौट कर आ रही। ऐसे कैसे? मेरे पति देव यहाँ बैठे हैं तो मैं उनसे मिले बिना कैसे चली जाती? जी रानी साहब, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एडमिशन लेना चाहती हूँ मैं यहाँ। अरे प्रेम साहब, आजा प्रभु की। अकेले अकेले मंदिर चली जाती हैं। हमें बता दिया कीजिए, हम साथ चल पड़ा करेंगे। भगवान की पूजा करना तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आपको पता ही है। हमें किसी को परेशान नहीं करना, धन्यवाद। अरे लो कर लो बात है, हमारे को परेशानी कैसी? आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। तो आपने हमको चांस दे दिया आपका मुंह मीठा कराने का। आज तो मकर संक्रांति है, लीजिए। अरे है मकर संक्रांति पर प्रेम नहीं मानती, पर प्रेम से आपको लड्डू तो आज खिला के मानेंगे। लड्डुआ लड्डुआ लड्डुआ। और ये सारे लड्डू सामने से हटा दो, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे चंचल रानी। रानी साहब, आप तो जानते ही हैं कि बीच सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो सकता। हाँ, अभी तक मुझे यही लगता था, पर अरे रानी साहब, इसे रहने दीजिए। अरे इसमें कुछ नहीं है, प्लीज इसे रहने दीजिए। पर इस फाइल में तो लिखा है कि अभी भी 5 सीट बाकी है। अरे रानी साहब, इसे रहने दीजिए, इसमें ऐसे ही लिखा है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, ऐसे ही लिखा है,
फिर तो बहुत कंफ्यूजन। ऐसा करते हैं, हम अपनी वीरगढ़ की प्रजा से ही पूछ लेते हैं, है ना? खम्मा गणी वीरगढ़ की जनता, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं ग्रेजुएट ना होने की वजह से रानी की शपथ नहीं ले पाई। सोचा नियम है तो वैसे ही रानी बनूंगी। पर देखिए ना आप सब, अब जब मैं पढ़ना चाहती हूँ तो वीरगढ़ हेरिटेज कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि मिड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिल सकता। अब बताइए हम क्या करें? क्या ऐसा कोई रूल है? अरे रानी साहब, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज लाइव वीडियो बंद कर दीजिए। आइए ना, बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं प्रिंसिपल सर, अब बैठकर नहीं, खड़े होकर बात होगी, वो भी पूरी वीरगढ़ की जनता के सामने। अब आप बताइए, आपने इतना बड़ा स्कैम क्यों किया, वो भी हमारे राजा साहब के सामने? शायद आप जानते नहीं, हमारे राजा साहब को अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही वो अन्याय किसी के साथ होने देते। तो अब आपकी गलती की सजा भी राजा साहब ही सुनाएंगे। तो राजा साहब सुनाइए फैसला। फैसला सुनाइए ना पतिदेव। वैसे कैसे पतिदेव? पूरे वीरगढ़ की प्रजा आपके फैसले का इंतजार कर रही है। अब आपको फोन तभी मिलेगा जब आप फैसला सुनाएंगे। बिल्कुल। एडमिशन फॉर्म दीजिए इन्हें। अरे वाह, देखा आप सबने, हमारे राजा साहब के होते हुए किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता। प्रिंसिपल सर, लाइए दीजिए फॉर्म। इन्हें एडमिशन फॉर्म दे दीजिए। अब थैंक यू प्रिंसिपल सर, लेकिन जब आपने ये फैसला इनके दबाव में आकर लिया है तो ये फॉर्म भी मैं इन्हीं के हाथ से लूंगी। क्या बकवास है? ऐसे कैसे राजा साहब? आप ही चाहते थे ना कि वीरगढ़ की हर एक लड़की पढ़े लिखे, और जब आपकी पत्नी ये काम कर रही है तो आपको उसका साथ देना चाहिए, है ना? थैंक यू सो मच पतिदेव। देखा आप सबने कैसे आज फिर से राजा साहब ने साबित कर दिया कि उन्हें न्याय कितना पसंद है। तो सब बोलिए, राजा साहब की जय। बहुत चालाक समझती है खुद को। लोमड़ी खुद पर कितना ही कलर क्यों ना डाल ले, पर कभी शेर नहीं बन सकती। ना ही मुझे शेर बनने का शौक है और ना ही कोई और जंगली जानवर। मैं रानी थी और बनकर रहूंगी। एक बार कोशिश की थी रानी बनने की, क्या हुआ? दोबारा कोशिश करके देखो, गिरोगी। गिरने से डर उन्हें लगता है जो ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते समझ। पर मैं तो रानी बनकर रहूंगी। हम भी देखते हैं। ऑफ कोर्स, देखना तो पड़ेगा। एक दिन तुम ही मुझे राजगद्दी पर बिठाओगे। क्या आत्मा आ गई कि तुम्हारे अंदर? क्या कर रही हो ये? अपना काम कर रही हूँ, और क्या? तो बाहर जाकर करो ना, कमरे में क्यों कर रही हो? क्या क्या हाल कर दिया है कमरे का? मैं क्यों बाहर जाऊँ? मेरा भी तो कमरा ही है, भूल गए तो? आधा बेड तुम्हारा, आधा बेड मेरा। आधा आधा लगा रखा है तुमने। दिन में चैन से बैठने नहीं देती हो, रात में सोने नहीं देती हो। बाहर जाओ, तंग मत करो, मैं बता रहे, बाहर जाओ। अरे अभी तो हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुमने तो अभी से ही हार मान ली पतिदेव। अरे इरिटेट मत करो,
सोने दो हमें, खुद भी सो जाओ, रात के 4 बज रहे हैं, पता है तुम्हें? ऐसे कैसे सो जाओ? अभी ऑर्डर मेरा है, कल डिलीवरी करनी है और फिर पैसे मिलेंगे तभी तो एडमिशन होगा। सो जाओ। तुमसे ना बहस करना बेकार है। हम जा रहे हैं बाहर, वहाँ सो रहे हैं बाहर वहाँ जाकर खुद। ये लड़की सोने ही नहीं देती बिल्कुल भी। हाँ मुसीबत है ये सब, कमरे में भी फैला है। क्या है? क्या लेस है? दिखाई नहीं दे रही है तुम्हें? आंखें हैं हमारी, पता है लेस है, ये उलझा ही जा रहा है। मैं निकालती हूँ तुम्हें। घूमने हिलना मत बिल्कुल भी। एक सेकंड रुको, हिलो मत वरना और उलझ। निकलने तो दो। अरे एक सेकंड रुको। ये क्या किया तुमने? तुम एक बोलना बंद करोगे? मुझे कंफ्यूज मत करो। मेरी गलती है? तुम्हारी गलती है। बोल रही थी ना तेरे से हिलो मत। सब मेरी गलती होती है, मेरी हिलने की वजह से फंस रहे हैं। निकालो उसको जल्दी। तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई हूँ इसमें। तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं। ख्वाबों में वो आते जाते, कितने दिन कितनी रातें, पाया है तुझी को रूबरू। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं और पिया। हाँ एक सेकंड। एक सेकंड चुप। अब ये सुलझेगा नहीं, ये कटेगा। मेरी लेस खराब हो चुकी समीर। मेरी नींद खराब हो गई, वो नहीं दिख रहा तुमको? लेस खराब हो जाएगी। ये बिना अदरक की चाय है ना? जी हुकुम, अदरक नहीं है चाय में। राजा साहब को अपनी चाय में अदरक पसंद नहीं। अब हमारा लाडला है तो इनकी आदतें हमसे ज्यादा और कौन ही जानेगा। ये लीजिए। आज चाय पीने का मन नहीं है। आज पी लीजिए। कल रात जो आपने परेशानी झेली है उसका असर आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसी लड़की है ना ये प्रताप भाई साहब। गेस्ट रूम में सोना पड़ा हमारे लाडले को। चैन की नींद भी नहीं सोने देती है ये इन्हें। सही बात है जिज्जे सा, सबका चैन मैंने उजाड़ रखा है इस छोरी ने। हमारे समीर बन्ना के सर में दर्द हो रहा होगा, पूरी रात सोए नहीं है। दबा देते हैं थोड़ा सा। अरे नहीं, अच्छा थैंक्स, बट हम आप लोगों को देख लेते तो हमारा मूड वैसे ही अच्छा हो जाता। उसकी कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारे संस्कार हैं। वैसे एक बात तो बताइए, आप गेस्ट रूम में सोए क्यों थे? ऐसी क्या बात हो गई थी? पूछिए मत। कल पूरी रात उसने हमारे कमरे को पता नहीं क्या फैक्ट्री बना दिया। पूरी ऐसा सिनाई बुनाई, वो मशीन की खटखट खटखट, आपको पता है हमारे कानों में गूंज रही है वो आवाज अभी भी। पूरी रात हम ढंग से नहीं सो पाए, फिर उठकर हमको 4 बजे वो गेस्ट रूम में जाकर सोना पड़ा। सुई तक चुभी है हमें, पता है आपको? इतना परेशान कर दिया था उसने पूरी रात हमें। अच्छा, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम है ना? हम हमारी पूरी जिंदगी में इतना अनकंफर्टेबल होकर नहीं सोए बुआमा कभी। ठीक है। वो मशीन आपको पता है कैसी आवाज करती है? खट 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 खट। I mean, ओफ। हम समझ सकते हैं आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, उस लड़की को तो हम देख लेंगे। वो लड़की चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, एडमिशन के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगी वो। ऐसा नहीं है, कल हमने उसकी कुछ डिजाइन्स देखी हैं, टैलेंट है उसके हाथों में। अगर हमारी उससे नफरत नहीं होती तो शायद वाकई में हम उसकी डिजाइन की तारीफ करते। पर उसने ये काम सीखा कहाँ से? वो ये सुधागृह से। उन्हें पता लगाया 2 साल उसने काम आप ही किया भी और लोगों को भी सिखाया। ये सब चीजें आती हैं उसे। सुधार गृह से सीखे हुए कामों से रियासत नहीं चलती है। सीख लिया होगा उसने पोटलियां बनाना वहां पर ये रियासत हमारी है समीर बन्ना। यहाँ वो एक भी पोटली नहीं बेच पाएगी। जिज्जे साण एकदम सही बात कही है। अब घर घर जाके पोटली थोड़ा ठाके बेचेगी। पोटली ले लो, कपड़े ले लो।
की ऐसी बात कर रहे हैं आप? रात भर बिना किसी कस्टमर के जाके वो इतना काम थोड़ी करेगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं है वो। बात तो सही कर रही है भगवान है। क्या बात सही है? कुछ भी बोलते हैं आप लोग। कौन देगा उसे इतना बड़ा ऑर्डर? बताइए हमें। सिर्फ मन बहलाने के लिए कर रही होगी वो इतनी मेहनत। नहीं बुआ अम्मा, चाची साहब सही कह रही। बिना ऑर्डर के वो इतना काम नहीं करेगी। वो अपने काम में माहिर है। उसे किसी भी तरह हमें पोटली बेचने से रोकना होगा। अब मैं रात में बैठ के अपने सारे के सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करूंगी और फिर फीस देकर एडमिशन। मेरी सिलाई मशीन कहाँ गई और बाकी सब चीजें? ऐसा कैसे हो सकता है? ढोला मारू जी। मेरा यहाँ पे सामान रखा था, सिलाई मशीन और भी बहुत सारी चीजें, वो सब कहाँ गई? हुकुम, हम आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपका सारा सामान हमने बाहर फेंकवा दिया है। क्या क्या कह रही है आप? क्यों किया आपने ऐसा सासू को? राजघराने की बहू हैं आप। राजा सा की पत्नी ये सिलाई बुनाई का काम करेगी रात भर? ऐसा छोटा काम करेगी? इस महल के अंदर ये सब नहीं होगा रिमझिम। इज्जत से किया कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है सासू माँ। इज्जत काम से नहीं औकात से होती है। पर ये बात एक कॉमनर क्या ही समझेगी, क्योंकि आप जैसी कॉमनर्स की सोच तो बस एक कमरे जितनी ही होती है। खैर, ये आपका घर नहीं, तो यहाँ पे आप इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकती। ये शाही महल है रिमझिम, और यहाँ पे रहने वाली परिवार की कोई इज्जत है। ना ही मेरी सोच गलत थी और ना ही मेरा काम। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। मैंने और किसी को भी परेशान नहीं किया। अच्छा, आपके काम की वजह से हमारे लाडले राजा शाह को सारी रात एक गेस्ट रूम में गुजारनी पड़ी, और आप कहती हैं कि आपने किसी को परेशान नहीं किया। ये जो काम आप करना चाहती है ना, सिलाई बुनाई का, इस काम के बारे में अगर वीरगढ़ में किसी को भी पता चल गया तो अपना सर किस मुंह से उठाएंगे हम? बताइए। राजघराने की कोई मर्यादा होती है रिमझिम, और हम आपकी जिद की वजह से राजघराने की मर्यादा का गला नहीं घोट सकते। आपको तो अपनी कोई परवाह नहीं, पर हमें हमारे परिवार की और हमारी बहुत परवाह है। हम अपने परिवार की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। काम करने से इज्जत बढ़ती है सासू माँ, लेकिन आप वो समझेंगे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ पैसा उड़ाना आता है, कमाना नहीं। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना मैंने वही कहा। मेरे पास वक्त नहीं है आपसे बहस करने का। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं और वो काम करने के लिए जगह भी ढूंढनी है। वो काम आप इस महल के अंदर तो नहीं करेंगी। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए रिमझिम। तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? गली में जाओ, किसी नुक्कड़ में जाओ, या इस महल के बाहर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिलाई मशीन की आवाज राजा शाह को तंग नहीं करेगी। आज के बाद इस महल में नहीं आएगी। ये राजा शाह का ऑर्डर है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो राजा साहब, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अपने लिए जगह भी ढूंढूंगी और अपने ऑर्डर्स भी कंप्लीट करूंगी। ऐसी कोई ना कोई जगह तो होगी जहां मैं अपना ये काम कर सकती हूँ। रिमझिम संभल के।
चलिए काम शुरू कर दीजिए। ठीक है बुआ साहब। रिमझिम, ये देखिए इस कलर के साथ ये कितना मैच करेगा ना। हाँ प्रेम बुआ साहब, ये तो कितना अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी पसंद है आपकी, है ना? हम ऐसे ही स्टिचिंग करते हैं। बुआ साहब, कितने दिनों बाद आपके चेहरे पर पुराने वाली खुशी देखी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पल में आप अपने सारे गम भूल चुके हैं। क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? रिमझिम, आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। इससे पहले कि कोई हमें खाना देने आ जाए, हम जाके किचन में से खाना ले लेते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बस अब ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये क्या कर दिया प्रेम साहब ने? माफ कीजिएगा, गलती से हम अभी उठा देते हैं। अरे बात उठाने की नहीं है, हम अपने सुहाग के अनुष्ठान के लिए प्रसाद बना रहे थे। यही वक्त मिला था आपको हमसे टकराने का। कर दिया ना अपशगुन। अब हमें नहा धोकर फिर से सारा प्रसाद बनाना पड़ेगा। एक विधवा का हाथ लगाए हम तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। चंचल सा, ये विधवा हुई है, इसमें इनकी गलती नहीं है, उस बंजारन की। और सारे ताने मेरे जीजी सा को सुनने पड़ते हैं। और वो बंजारन, वो नशे में धुत होकर पूरे महल में ऐश करती है। अरे हमें इन सबसे क्या लेना देना। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि अगर ये भरी जवानी में विधवा हुई है तो कुछ पाप तो इन्होंने भी किए होंगे ना। अपशगुन तो अपशगुन होता है ना, किसी को भी बर्बाद कर सकता है। हम तो कहते हैं आप भी जरा इनसे दूर रहा कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है? चंचल सा, आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं फिसल रही है? नहीं नहीं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ वहाँ मटकने की क्या जरूरत है। अगर ये भरी जवानी में विधवा हुई है तो इन्हें तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। जीजी सा, रो के तो ऐसे ड्रामा कर रही है जैसे हमने कुछ गलत कह दिया। चंचल सा, क्या? सारा प्रसाद फिर से बनाना पड़ेगा। इस वक्त यहाँ कौन आ गया? प्रेम सा, बहुत जी कर रहा है आपसे बैठ के बात करने का। दरवाजा खोल दीजिए ना, हमें पता है कि आप अंदर ही हैं। प्रताप चाचा साहब, वो यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? प्रताप साहब के लिए लड्डू लेकर आए। ये नीचे। तोड़ दीजिए ना दरवाजा, प्लीज। प्रेम साहब, आप बाहर हैं तो अंदर कौन था? अंदर कोई नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। फिर दरवाजा मार दिया मुंह पे। प्रेम सा, यूं नजरे चुराओ ना, इस दरवाजे को हटाओ ना, हाथ थाम लो हमारा और जीवन सुखद बनाओ ना। अरे वाह 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 वाह, प्रताप तो शायर भी बन गया। अरे प्रेम सा, एक दिन ये दरवाजा हम दोनों के बीच में से जरूर हटेगा, देख लेना। और फिर हम दोनों बैठ के मीठी मीठी बातें करेंगे।
अभी हम चलते हैं प्रेम सा, बाय बाय, फिर आएंगे। ये सब क्या है मेरी बुआ साहब? आपने ये सब बातें छुपाई क्यों? कब से सह रही हैं आप ये सब कुछ? किसी को बताया क्यों नहीं आपने? बहुत काम है रिमझिम, चल। बुआ साहब आप प्लीज मेरी बात मत काटिए। कब से आप ये सब कुछ छुपा रही हैं? ये सब बातें छुपाई नहीं जाती। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ चलिए, हम ना समीर को जाके सब कुछ बताएंगे। मैं जानती हूँ वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। वो मुझसे नफरत करता है लेकिन वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है बुआ साहब। अब चलिए मेरे साथ। बस रिमझिम, इस बात को यही खत्म कर दीजिए। हम जानते हैं आप बहुत समझदार हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि मेरी हालत को आप समझ सके। हम एक विधवा हैं और इल्जाम हम पर आएगा और सब हमें ही दोषी ठहराएंगे। प्लीज रिमझिम, आप ये बात किसी से मत कहिएगा। अब मैं किसी से नहीं करनी ये बात। नहीं बुआ साहब, मैं ये बात यही नहीं खत्म होने दूंगी। आपको इस चीज से निकाल कर ही रहूंगी। ये लड़की कहाँ गई? किताब क्या पढ़ रहे हो? चुपचाप सो क्यों नहीं जाते? मुझे प्रेम बुआ सा के रूम में फिर सिलाई का ऑर्डर फिनिश करने जाना है। ऑर्डर्स तो पूरे हुए नहीं है इसके और यहाँ आकर चैन की नींद सो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? चल क्या रहा है इसके माइंड में? इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है इस लड़की को? कल सुबह शार्प 8 बजे पूरे ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे, पर चेक मुझे कल ही मिलना चाहिए। माल चेक करने के बाद 11 बजे से पहले 1 लाख का चेक आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक गॉड सो गया। अब जल्दी से जाकर ऑर्डर फिनिश कर लेती हूँ।
फाइनली आज ऑर्डर सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है वेंडर का मैसेज आया था कि वो कल ही चेक भिजवा देंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है बुआ से। थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ओह, तो अब तक हमें यूं बेवकूफ बनाया जा रहा था। रिमझिम, क्या हुआ? कौन है बाहर? कोई नहीं बुआ सा, वो बस हवा का झोंका था। ये बटन किसका है? समीर, समीर यहाँ पर आया था? इसका मतलब उसको मेरे सारे के सारे प्लान के बारे में पता चल गया। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप जानते हैं मैंने पहले ऑर्डर का सारा सामान मंगा के रख लिया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ऐसे नहीं कर सकते। आप प्लीज ऐसे नहीं कर सकते। उसे क्या लगा वो उस तरह हमें बेवकूफ बना देगी? अब हम उसके साथ ऐसा करेंगे जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।